नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे खास दिन के बारे में बताएंगे। अगर इस दिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो पति मालामाल हो जाते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी, यदि महिलाएं किसी वजह से त्योहार, पूजा या किसी शुभ अवसर पर बाल ना धो पाएं तो क्या उपाय करें जिससे पति रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में रीति रिवाज को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। शादी, जन्म, मरण से संबंधित ऐसी बहुत सी रिवाज हैं जिसके अनुसार प्रत्येक हिंदू समाज का व्यक्ति चलता है। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को कोई काम करने से पहले शुभ अशुभ का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दें कि सुहागिन महिलाओं को विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। तो चलिए बताते हैं क्या करना चाहिए सुहागिन महिलाओं को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सप्ताह के कुछ विशेष दिन हैं। यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बलाएं आ सकती हैं। इससे आपकी संतान और परिवार पर भी बलाएं आ सकती हैं। तो चलिए बताते हैं किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल अवश्य धोने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले विशेष बात यह है कि बुधवार को कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोना चाहिए। यदि कोई लड़की बाल धोती है तो उसके भाई पर बड़े से बड़े संकट आते हैं, जिससे कई बार आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बुधवार के दिन बाल ना धोएं। दूसरी बात, जो महिलाएं गुरुवार को अपने बाल धोती हैं उसके पति की आयु कम होती जाती है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार के दिन ना ही अपने बालों को धोएं, ना ही बाल और नाखून काटने चाहिए। गुरुवार के दिन स्नान करने के लिए भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही कपड़े धोने चाहिए। और तो और दोस्तों, गुरुवार के दिन पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपके घर में किसी न किसी रूप में भारी से भारी संकट आ सकता है। दोस्तों, तीसरी बात, दोस्तों यदि कोई महिला सोमवार को बाल धोती है तो उसकी बेटी पर बड़े से बड़े दुख और संकट आते हैं। परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए महिलाओं को सोमवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि किस दिन बाल धोना बहुत ही शुभ होता है। शुक्रवार को बाल धोना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, महिलाओं को शुक्रवार को बाल धोने का नियम बनाना चाहिए और इस दिन घर में अच्छे से सफाई करें और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यदि दोस्तों आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो आप उस दिन विशेषकर बाल ना धोएं। जैसे अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तब आप रविवार को बाल धोकर शुद्ध हो जाए, और जैसे कभी आपको सोमवार को ही सर धोना पड़ जाए तब आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर सर धोएं। यदि दोस्तों सुहागिन महिलाएं किसी पूजा में सर नहीं धो पाए तो वह अपनी मांग को भरकर पूजा में बैठ सकती हैं। दोस्तों, मांग हमेशा गहरी भरनी चाहिए, इससे पति की आयु बढ़ती है। दोस्तों, यदि आपका भाग्य भी सो गया है तो महिलाएं यह उपाय कर सकती हैं, जिससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवताओं की भी उनके पति पर कृपा होती है। तो चलिए जानते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेली देखें और फिर चेहरे पर लगाएं। ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती और नीचे भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए हथेली को चेहरे पे फिराना अवश्य है। दोस्तों, दूसरा उपाय यह है कि पहली रोटी हमेशा गाय को देनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं को तो भोग लगाना अत्यंत मुश्किल कार्य है। इसलिए आप अपने घर की पहली रोटी गाय को दिया करें। गाय को रोटी देने से आपके घर की नकारात्मक शक्ति सारी चली जाती है और आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, तीसरा नियम, सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू लगाएं। बासी घर में काम नहीं करना चाहिए।
और सूर्य अस्त के बाद कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हो और व्यक्ति को धन में हानि होती है। दोस्तों, तीसरा उपाय, दोस्तों पीपल पर जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए हमें पीपल पर रोज जल चढ़ाना अवश्य है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में भगवान ने अर्जुन से बोला है कि वह आपको पीपल के रूप में अवश्य मिलेंगे, तो आप पीपल का पूजन अवश्य करा करें। दोस्तों, पांचवा उपाय, बाहर से जब भी आप घर आएं तब आप खाली हाथ ना आएं, चाहे तो एक पेड़ का पत्ता ही लेकर आएं। यदि दोस्तों आप बाहर से घर खाली हाथ आते हैं तो घर में नकारात्मक शक्तियां आती हैं और जिससे आपके घर में कलेश होता है, अपव्यय के खर्च होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।